अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि मेरी अम्मी की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और इनका जो साया है ना हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन। मैं अपनी अम्मी की तरफ उस दिन से ही इधर हूँ जिस दिन से ना हम अपने भाई के घर दावत पे आए थे। तो फिर दावत से फ़ारग हुए तो बड़े भाई जो थे उन्होंने अमेरिका जाना था। तो अम्मी लोग जो थे वो उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए लाहौर गए। वहाँ पे एक रात का स्टे था अम्मी लोगों का। और वहीं पे अम्मी की जो तबीयत थी ना ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। तबीयत कैसे ख़राब हुई मैं अब आपको ये बताती हूँ। अम्मी को अचानक से ना यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। और पहले तो अम्मी ने ना इसको लाइटली लिया, कोई बात नहीं कि यूरिन में अक्सर ब्लड आ जाता है, क्योंकि अक्सर गर्मी वगैरह हो जाती है, इस वजह से ना यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन अम्मी ने ना इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। फिर जब मुसलसल अम्मी ने ना वहाँ पे यानी कि 8-10 बार वॉशरूम गई, तो जब ब्लड आया तो उसमें जब क्लॉट्स आने स्टार्ट हुए ना तो अम्मी ना बहुत ही परेशान होगी। जिस तरह से ब्लड के अंदर, पेशाब के अंदर जमा हुआ खून होता है ना, उसके लोथड़े से आने स्टार्ट हो गए। तो फिर जो टेंशन थी ना वो अम्मी की बढ़ गई। फिर वहीं पे उधर बैठे ही अम्मी लोगों का जो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उससे हमने बात की, किस तरह से अम्मी के ब्लड से ना यूरिन से ना ब्लड आ रहा है, तो इस तरह से क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो कोई मेडिसिन बता दें। फ़िलहाल वक्त के लिए ना उन्होंने अम्मी को साशे वगैरह लिख के दिए। तो उसी टाइम ना वहाँ से मेडिकल स्टोर से ला के अम्मी को दिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जो तकलीफ़ थी वो मज़ीद बढ़ती जा रही थी। फिर वहीं से लाहौर से ही भाई ने, जो इनके रेगुलर डॉक्टर हैं अम्मी के, जहाँ से अम्मी अपने शुगर की मेडिसिन ले रही हैं, उसी डॉक्टर से फिर टाइम लिया। फिर अगले दिन जब रात को अम्मी लोग सुबह 6 बजे लाहौर से फैसलाबाद पहुँचे तो फिर उनका जो टाइम था ना वो दोपहर के 1 बजे का था। उस दिन संडे भी था। और फिर डॉक्टर से स्पेशल टाइम लिया, क्योंकि अम्मी की तबीयत जो थी, कंडीशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर उस डॉक्टर ने हमें बहुत सारे जो टेस्ट थे वो बताए कि आपने ये वाले टेस्ट करवाने हैं। फिर हमने वो वाले टेस्ट करवाए। फिर जब डॉक्टर ने वो टेस्ट दिए, फिर डॉक्टर ने हमें मशवरा दिया कि आप लोग जो हैं इसकी मसाने को जो स्पेशलिस्ट है ना उसके पास जाएं। फिर जब उनके पास गए तो उन्होंने मसाने का जो ना ट्यूमर बताया कि मसाने के अंदर रसौलियाँ हैं। तो मसाने के अंदर रसौलियाँ हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो हमने कहा कि ये मेडिसिन जो है मेडिसिन के साथ क्लियर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैमरे के साथ हम अंदर से इसको क्लियर करेंगे कि क्या इसके अंदर मसला है। लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर सिर्फ एक रसौली आ रही थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बड़े जो भाई हैं वो भी चले गए हैं अमेरिका, और हम उनको भी नहीं बता सकते थे कि इतनी टेंशन बन गई है। और हमने अम्मी को भी इस बात का हमने ज़िक्र ही नहीं किया कि अम्मी के साथ कि आपकी जो मसाना है उसके अंदर रसौली है, क्योंकि अम्मी ने इस चीज़ की बहुत टेंशन लेनी नहीं थी। हाँ, सारे जो माशाल्लाह से सारे टेस्ट थे वो बिल्कुल क्लियर आए। सिर्फ एक जो हमने मसाने का अल्ट्रासाउंड कराई और जो मसाने का वो करवाया था, टेस्ट करवाया था, उसमें ये चीज़ आ रही थी। अम्मी ने हमें यही कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई यानी कि दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जो यूरिन आ रहा था वो भी बिल्कुल ठीक है। फिर अगली रात जो थे ना अम्मी का यूरिन आना बंद हो गया था। जब अम्मी को बार बार जो यूरिन की हाजत महसूस हो रही थी कि वॉशरूम जा रही थी बार बार, लेकिन यूरिन नहीं पास हो रहा था। तो अम्मी को ना बहुत यानी कि ना उस चीज़ की तकलीफ़ स्टार्ट हो गई। फिर हमने डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें ना यूरिन बैग लगवा दें। जब हमने यूरिन बैग लगवाया तो फिर उसमें यूरिन पास होना स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर ने लास्ट जो ना हमें कहा कि आप इनकी जो फ़िटनेस का ना टेस्ट है वो भी करवा लें। फिर जी हमने उनका वो जो टेस्ट था वो भी हमने करवा लिया। हम बहुत परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें टाइम दिया था कि आपने इस टाइम आके अपनी ना जो ट्यूमर मसाने का जो ट्यूमर है उसकी जो रसौलियाँ हैं वो क्लियर करवानी हैं।
کافی ٹینشن بن گئی. ہم نے امی کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا اور امی سے یہی ہم کہتے رہے کہ مثانے کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ انہوں نے کیمرے کے ذریعے کرنا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپریشن نہیں ہے آپ کا, آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی. لیکن امی جو تھی وہ اس بات سے ٹینشن میں آ رہی تھی کہ یہ اس طرح سے مثانے کا کوئی مسئلہ ہے جو مجھے اس طرح سے کر رہی ہے. امی کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں نے یہ والا ٹیسٹ نہیں کروانا. لیکن پھر ہم نے ان کو بہت ہی طریقے سے سمجھایا کہ یا کوئی بات نہیں, اتنے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں, ہمارا جو ایک اور ٹیسٹ ہو جائے گا تو ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی. لیکن ہم بھی بیچ میں سے بہت پریشان تھے کیونکہ بڑے بھائی بھی امریکہ گئے ہوئے تھے. ہم سب بہن بھائی جو تھے ہمارے لیے تو ہماری امی بہت ہی زیادہ عزیز ہے کیونکہ ہمارے ابو تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اب ہم امی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری امی کا جو ہمارے اوپر سایہ ہے وہ ختم ہو. تو ہم بہت پریشان تھے, بھائی بھی بہت زیادہ رو رہے تھے, ہم بھی بہت زیادہ تھے, لیکن امی کو ہم اس بات کا فیل ہی نہیں ہونے دے رہے تھے کہ ہم بہت پریشان ہیں. پھر ہم نے امی کو وہاں پہ ایڈمٹ کروایا. وہاں پہ انہوں نے ایک رسولی, جب ڈاکٹر نے کہا کہ الٹراساؤنڈ میں جو ہے ایک رسولی آ رہی ہے لیکن ان کی 7 رسولیاں ہیں. امی کے مثانے میں 7 رسولیاں تھیں. پھر انہوں نے اس کا جو سیمپل تھا وہ لیا اور پھر شوکت خانہ میں اس ٹیسٹ کو بھیجا ہے کہ لہٰذا ان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ ٹیومر تو نہیں ہے, آگے تو نہیں کوئی مسئلہ بنے گا. تو اس بات کی بھی ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہے. آپ لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری امی کے لیے بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کریں, آمین. اور ان کا سایہ جو ہمارے سروں پہ ہے وہ سلامت رہے کیونکہ ہم اپنی امی کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتے. اور جو پریشانی ہے وہ تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہی امی کی. اور آج کا ولاگ یہیں تک تھا. اوکے جی, اللہ حافظ.